दुनिया में दहशत फैला रही कोरोना पर इंडिया पूरी तरह एक्शन मोड में है। कोरोना से जंग की तेजी से चल रही तैयारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से एक बड़ी अपील की है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देशवासी कोरोना से सतर्क रहें, मास्क पहने और हाथों को लगातार धोते रहें। आज मन की बात प्रोग्राम के जरिए प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस पर अपना संदेश देश के लोगों को दिया। मोदी ने कहा कि कई देशों में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, इसलिए सावधानी रखें। त्योहार और छुट्टियों का टाइम है, ऐसे वक्त पर खास सावधानी रखना बहुत जरूरी है। इस समय बहुत से लोग छुट्टियों के मूड में भी हैं। आप पर्वों को, इन अवसरों का खूब आनंद लीजिए, लेकिन थोड़ा सतर्क भी रहिए। आप भी देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हमें मास्क। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और हमारे उल्लास में कोई रुकावट भी नहीं पड़ेगी। कोरोना पर एक बड़ी और सावधान करने वाली खबर सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हवा और सीवेज में कोविड के आरएनए मिले हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से सरकार लगातार सर्विलांस कर रही है। दिल्ली में जब हवा और सीवेज की जांच की गई तो उसमें कोविड के आरएनए मिले हैं। मुंबई में भी हवा और सीवेज में कोविड के आरएनए पाए गए हैं। कोरोना से महाराष्ट्र में एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। इस नई रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी है। कोविड को लेकर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें इस वक्त पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी हैं। कोविड हॉस्पिटल्स को पूरी तरह तैयार कर दिया गया है। सारी पुरानी सुविधाएं जो पहले बंद हो चुकी थी, अब उनको दोबारा से रिएक्टिव किया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट्स पूरी तरह एक्टिव हो गए हैं। 2 दिन बाद देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाएगी, रिस्पांस चेकअप किया जाएगा। इस मॉक ड्रिल को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं। बूस्टर डोज में तेजी आ गई है और एयरपोर्ट पर निगरानी को बढ़ाकर विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। 6 तस्वीरें आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं कि किस तरीके से कोविड के सैंपल्स को लिया जा रहा है। एयरपोर्ट्स पर अलर्ट बढ़ा दिया गया है। खास तौर पर 5 देशों से आने वाले यात्रियों का कोविड टेस्ट मैंडेटरी कर दिया गया है। उनको अपना आरटीपीसीआर रिपोर्ट पहले सबमिट करना होगा और अपनी पूरी डिटेल्स उस फॉर्म में देनी होगी जो उनको एयरपोर्ट पर दिया जाएगा। कोरोना का खतरा देश भर में कितना ज्यादा बढ़ गया है, सरकार एक्शन ले रही है, क्या क्या इसको लेकर सलाह दी गई है, इसकी एक एक डिटेल आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से कोरोना खतरनाक है और किस तरीके से सरकार ने इसको लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। दिल्ली की हवा में कोविड का आरएनए मिला है। दरअसल हवा और सीवेज का सैंपल लिया गया, उसमें आरएनए पाए गए। मुंबई की हवा में भी कोविड का आरएनए पाया गया है। मुंबई के सीवेज का जब टेस्ट किया गया तो उसमें भी कोविड का आरएनए पाया गया। इसके अलावा दिल्ली की हवा और दिल्ली की सीवेज में भी कोविड का आरएनए मिला है। तो बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से ये बताया गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि मुंबई और दिल्ली के हवा और सीवेज में आरएनए मिला है। दरअसल आरएनए मिला कितना बड़ा खतरा है ये आपको बताते हैं। इसका मतलब है कि अब हवा में भी आरएनए, कोविड का आरएनए मिला है। आरएनए वायरस अपना वेरिएंट बदलता है। हवा और सीवेज में आरएनए की जांच बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हवा सीवेज में मिला आरएनए BF7 तो नहीं है, ये भी जांच के जरिए पता लगाया जाएगा। हवा में आरएनए यानी कि खुले में किस तरीके से सीवेज में ये आरएनए मिला है, कोरोना पीड़ितों के लिए ये हिदायत बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कितना ज्यादा खतरनाक है ये आने वाले कुछ दिनों में जब पूरी तरह जांच होगी तब पता चलेगा। एयर सर्विलांस, सीवेज सर्विलांस, ह्यूमन सर्विलांस, इसके जरिए ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर आरएनए कहां मिला है। नए वेरिएंट की तलाश इन 3 मेथड्स के जरिए की जाती है। एयर का सर्विलांस किया जाता है, सीवेज का सर्विलांस किया जाता है और ह्यूमन का सर्विलांस किया जाता है, यानी कि लोगों में कोविड का टेस्ट किया जाता है। सरकार ने नई गाइडलाइंस इसको लेकर केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार जारी कर रहा है। नई गाइडलाइंस क्या जारी की गई हैं, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम ये बताते हैं।
दरअसल केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय जो एडवाइजरी जारी कर रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं। लगातार केस बढ़ रहे हैं, इसलिए लोग सतर्कता बरतें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और मास्क जरूर लगाएं, लगातार बार बार हाथ धोते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में यह कहा है कि लोग भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से पहले मास्क लगाएं, कभी भी घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और बार बार अपने हाथों को धोते रहें। क्या नई गाइडलाइंस और केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई है, अब आपको वो बताते हैं। दरअसल मॉक ड्रिल की जाएगी अस्पतालों में 27 दिसंबर को। मॉक ड्रिल के जरिए क्या देखा जाएगा कि आइसोलेशन बेड क्या पूरी तरह तैयार है, ऑक्सीजन प्लांट क्या वो पूरी तरह तैयार हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। आईसीयू बेड्स को पूरी तरह तैयार रखा जाए। इसके अलावा वेंटिलेटर सपोर्टेड आईसीयू बेड्स भी बैकअप में रखे जाएंगे। डॉक्टर्स और नर्स की उस दौरान कमी ना रहे अगर कोविड के केस बढ़ते हैं। ट्रेन्ड हेल्थ वर्कर्स की भी कोई कमी ना हो, एम्बुलेंस की कोई कमी ना हो। एम्बुलेंस को पूरी तरह उन सिचुएशंस में, उन पोजीशंस में रखा जाए जिससे कि इमरजेंसी सिचुएशन में एम्बुलेंस का मूवमेंट करवाया जाए। दरअसल इस मॉक ड्रिल का मुख्य मकसद ये है कि जो भी इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है उसको पूरी तरह रिएक्टिव किया जाए। लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाले वेंटिलेटर्स को पूरी तरह तैयार रखा जाए। एम्बुलेंस का कॉल सेंटर एक्टिव किया जाए। टेस्ट के इंतजाम में कोई कमी ना रहे। जितने भी लोग टेस्ट करवाने आना चाहते हैं उनका टेस्ट पूरी तरह हो पाए। वेंटिलेटर और दवाओं का भी स्टॉक रखा जाए। ऑक्सीजन की किसी तरीके की कोई कमी ना हो। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को बैकअप में रखा जाए, उनकी कोई कमी आने वाले दिनों में ना हो। ये सारी चीजें, ये सारी तैयारियां उस 27 दिसंबर के मॉक ड्रिल में चेक की जाएंगी जिसका निगरानी खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।